फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रंजन ने विनीत से कहा, एक कमरा आप हमें यहीं किराए पर दे दो तो रोशनी भी खुश रहेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि तब आप लोग भी हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे परायेपन का एहसास भी नहीं होगा। अब आगे कैसी बातें करता है दोस्त, विनीत ने कहा। एक कमरा किराए पर क्यों, यह पूरा घर तेरा ही है। तू मेरा भाई जैसा था, पर नहीं, अब तू मेरा भाई ही है और भाई भाई से जुदा भला कैसे हो सकता है। और सुन, ये किराए की बात तो फिर कभी मत करना। तू हमेशा यहीं रहेगा, इसी घर में रहेगा मेरा भाई बनकर, और रोशनी भी यहीं रहेगी। ये कहते हुए विनीत ने रंजन को अपने गले से लगा लिया। बहुत खूबसूरत समय था यह, बहुत ही आनंदमय। सभी के चेहरों पर खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो अनमोल थी, जिसका कोई मोल नहीं था। एक ऐसी खुशी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी, क्योंकि ऐसी खुशी सिर्फ आत्मीयता और प्रेम से ही मिल सकती है। फिर रंजन ने कृतिका के पांव छुए और अपने ऑफिस चला गया, और कृतिका भी किचन में चली गई कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। अब सिर्फ रोशनी और विनीत थे वहाँ। विनीत ने रोशनी से कहा, रोशनी तुम खुश तो हो ना। रोशनी ने विनीत के पांव छूकर कहा, अगर आप खुश हैं इस रिश्ते से तो मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मालिक तो आप ही हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं, और आप ही मेरे दोस्त भी हैं। आपसे बढ़कर तो मेरे लिए इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में आज जो भी खुशी है वो आपकी ही बदौलत है। और मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरी अच्छी रोशनी, तुम्हें तो मालूम है कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, पर जो कुछ भी मेरे अंदर आज बदलाव आया है वो तुम्हारे कारण ही आया है, और मेरे बुरे कर्मों का यही प्रायश्चित है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू न आने दूं, और तुम्हारी हर चाहत को मैं पूरा करूं। तुम बहुत ही खास हो मेरे लिए रोशनी, और तुम्हारी खुशी के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे गम ना होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैंने भी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान देकर। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? सच तो ये है, न जाने क्या बात है आप में कि मुझे भी अब आपसे प्यार हो गया है, पर मुझे मालूम है हमारे प्यार की सीमा, और हमें अपनी उस सीमा में ही रहना है, क्योंकि हमारे प्यार के बीच आपकी एक प्यारी सी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे भी हैं। तुम ठीक कह रही हो रोशनी, मैं भी जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना ही अपने बच्चों से भी प्यार करता हूँ, और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जब तक हम इस मर्यादा में रहते हैं तब तक हम खुश रहते हैं। जब हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं तो पल भर की खुशी हमें जरूर मिलती है, लेकिन बाकी का संपूर्ण जीवन दुखों में तब्दील हो जाता है, और कभी कभी तो पश्चाताप करने का भी ऑप्शन नहीं मिल पाता। यह मेरी खुशकिस्मती है रोशनी कि तुमने मुझे समझने का मौका दिया, जिससे मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं और समाज में कुछ अच्छा काम भी कर सकूं, जिससे भूत में जो हमने पाप किए हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके, और परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ कर सके, और इस जिंदगी के बाद नरक की यातना भोगने से हम बच सके। आपने सही कहा, मगर ये भी एक सच है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो। बस अंतर इतना है कि किसी के गुनाह बड़े हैं और किसी के गुनाह छोटे हैं, पर गुनाह तो यहाँ सभी से हुए हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, कोई देवता या ईश्वर नहीं। हाँ रोशनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आओ हम दोनों ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई है उन भूलों को क्षमा करे, और सच्चाई के मार्ग पर चलने में वो हमारी मदद करे। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुझ पापी जीवों के गुनाहों को माफ करना, और जीवन में हमको सदा तुम यही राह दिखाना। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, माफिया हो, गुंडा हो, स्मगलर हो, आतंकवादी हो, पर जब पुलिस के फंदे में फंसता है वो, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसकी सारी दादागिरी निकल जाती है, और एक एक करके उसके गुनाहों के सारे चिट्ठे खुल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी चैन से कुल कितने और लोग जुड़े हैं उनका भी पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस में इतनी ताकत होती है कि उसकी ताकत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। बस शर्त ये है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, न लालच में पड़े और न बदमाशों की धमकियों से डरे। होंगे उनके आका बहुत ताकत वाले,
परंतु पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार बदमाशों पर उनका कोई बस नहीं होता। करीम ने भी पुलिस कस्टडी में खुद को बचाने के लिए तमाम चालें चली, अपने रुतबे का ध्वंस किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच का हवाला देकर नौकरी खा जाने तक की धमकी दे डाली। परंतु जब रंजन ने उसके सीने पर एक छोटा सा चाकू रखकर घुमाते हुए से पूछा, बोल, अगर इस चाकू से तेरे इस दिल को मैं बाहर निकाल लूं तो कौन इस वक्त तेरे को बचाने आएगा, तो उसकी बोलती बंद हो गई। रंजन ने कहा, तेरे पास हजारों करोड़ की संपत्ति हो तब भी तू बच नहीं सकता। बोल, क्या इस चाकू के वार को तेरी संपत्ति रोक सकती है? तेरे आका इस चाकू को रोक सकते हैं, तेरे बड़े बड़े नेता इसे रोक सकते हैं। बोल, कौन इस समय तुझे बचाएगा? फिर तुझ जैसे हवान को खत्म करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये सौदा मेरे लिए सस्ता ही है, क्योंकि तुझे मारने का अर्थ है हजारों मासूमों की जान बचाना, और अगर मेरी जान इन मासूम बेगुनाहों की बचाने में कुर्बान भी हो जाती है तो मुझे फख्र होगा खुद पर। मुझे नहीं पता कि तू खुदा को मानता है या नहीं, पर मैं जरूर तेरे खुदा को मानता हूँ, तेरे कुरान को भी मानता हूँ और इस हकीकत को भी जानता हूँ कि तेरी जान लेने पर तेरा खुदा भी खुश ही होगा कि अच्छा हुआ जो तुझ जैसे एक पापी का नाश हुआ। खुदा का खौफ मुझ पर नहीं होगा बल्कि खुदा का खौफ तुझ पर होगा, और तेरे गुनाहों को भी वो कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, एक सच जरूर है कि जिन जिन लोगों से तेरे तार जुड़े हैं, अगर तू उन सब के नाम बता दे और उनको पकड़वाने में हमारी मदद करे तब शायद खुदा जरूर तेरे गुनाहों को माफ कर देगा, और शायद मैं भी तुझे जीने का एक मौका दे दूं। वैसे जिंदगी को तब भी तेरी जेल में ही बीतेगी, लेकिन खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने का और प्रायश्चित करने का एक अवसर तुझे जरूर मिल जाएगा। और ये भी बात तू कान खोलकर सुन ले, बिकते हैं वो जिन्हें अपनी जान की परवाह होती है, पर वो नहीं बिकते जिनकी सांसों का कनेक्शन देश की खुशहाली से जुड़ा होता है, जिनकी धड़कनों में अपने देश पर मर मिटने की तमन्ना होती है। मरना तो हर इंसान को है एक दिन, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मौत को यादगार बना दूं और अपने देश पर ही अपनी जान कुर्बान कर दूं। इतना कहने के बाद रंजन अपने चाकू को उसके सीने पर गोल गोल घुमाते हुए अंदर करने को ही था कि क्रेन की घीघी बंद गई और उसने अपने सारे गुनाहों का चिट्ठा खोलकर रख दिया। लेकिन इससे पहले उसने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी और कुरान के प्रति भी उपलब्ध कराने की बात कही। रंजन ने उसको नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी और कुरान की प्रति भी मंगवाकर उसके हाथों में दे दिया। करीम ने नमाज पढ़ा, कुरान को अपने सीने से लगाकर खुदा से माफी मांगी, और फिर जो कुछ उसने बताया वो बहुत ही खौफनाक था। उसने बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं और भी कई देशों से उसके तार जुड़े हैं। उसका मुख्य काम है गरीब घरों की लड़कियों को बहकाकर और उनके माँ बाप को कुछ पैसे थमाकर उन लड़कियों को शहर में बड़े बड़े सेठों के हाथों बेच देना, विदेशों में बेच देना, कोठों पर बेच देना और मांग होने पर उन डॉक्टरों को भी बेच देना जो जरूरत के अनुसार उनकी किडनी आदि अंगों को निकालकर अमीरों को ट्रांसप्लांट कर उनसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। संसार में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और ऐसी लड़कियों के माँ बाप स्वेच्छा से अपनी लड़कियों को हमारे सुपर्द कर देते हैं। थोड़ी सी रकम में ही वो खुश हो जाते हैं और फिर उन लड़कियों से हम लाखों करोड़ों कमाते हैं। हमारे काम में आपका महकमा भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारे चंगुल में फंसी लड़कियां पुलिस में कंप्लेन करने से डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है पुलिस में कंप्लेन करने पर उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी यह सोच है कि पुलिस कस्टडी में या किसी सामाजिक संस्था में उनकी स्थिति हमारे यहाँ से भी बदतर होगी। फिर नशे की जो लत हम उनकी नसों में घोल देते हैं, वो नशा न उन्हें पुलिस कस्टडी में मिल सकता है और न ही सामाजिक संस्थाओं में, क्योंकि नशे में रहना और किसी पुरुष की बाहों में सोना धीरे धीरे उनकी आदत में शुमार हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके प्रतिरोध की रही सही संभावनाएं भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ उसने कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम का भी खुलासा किया जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। फिर उसने कहा, मैं अब जेल से छूटना कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से छूटने के बाद मुझसे और भी बड़ा गुनाह करवाया जाएगा
और यह भी मुमकिन है कि मुझे आत्मघाती बम बनाकर किसी विदेशी व्यक्ति की जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए, जिससे जान और माल की भारी क्षति हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आजीवन कारावास की सजा हो जाए या मुझे फांसी दे दी जाए, जिससे अपने बचे कुचे जीवन में मैं सच्चे दिल से अल्लाह को याद कर सकूं, उसकी इबादत कर सकूं और उसके बंदों की सलामती के लिए दुआएं कर सकूं। जीवन में सारी दुनिया से जीतने वाला इंसान भी अक्सर खुदा से ही हार जाता है, और ऐसा तब होता है जब कोई उसके अंदर की बुराइयों पर प्रहार करे और अच्छाइयों को उजागर करे। पुलिस कस्टडी में रंजन ने क्रीम के साथ यही काम किया था। उसने उसकी अंतरात्मा पर प्रहार किया था, उसे उसकी बुराइयों के अंजाम से आगाह किया था। यही कारण था अब क्रीम को इस सच का एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया, कितना गलत किया। अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे यह तो नहीं मालूम था कि खुदा उसके गुनाहों को माफ करेगा भी या नहीं, पर आगे की जिंदगी उसने ईमानदारी से जीने का संकल्प कर लिया था और अपने आप को खुदा की इबादत में समर्पित कर दिया था। रमन ने सुबह का अखबार पढ़ा और उसकी हालत खराब हो गई। क्रीम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। किस तरह वह लड़कियों को फुसलाकर और उनके माँ बाप को थोड़ा सा पैसा देकर उन्हें खरीदकर उनसे धंधा करवाता था, उन्हें कोठों पर बेच देता था, विदेशियों के हाथों बेच देता था और जरूरत पड़ने पर उनकी किडनी आदि अंगों को भी निकलवा कर बेच दिया करता था। ऐसे हैवान को वो अपनी बहन सौंप रहा था, वो भी सिर्फ 20,000 रुपए की लालच में। क्या इतना नीच भी कोई भाई हो सकता है जिसने शराब की लत में अपनी बहन तक का सौदा कर डाला। उफ, कितना जुल्म मैंने ढाया अपनी मासूम सी बहन रोशनी पर, कितना दर्द और कितनी खरोंचें दी है उसके जिस्म पर मैंने, कितना बुरा बर्ताव किया है उसके संग मैंने, यहाँ तक कि राखी की मर्यादा और भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर डाला मैंने। यह शराब कितने घरों को बर्बाद करेगी, कितने लोगों की जान लेगी। पीने में भी कड़वी, फिर भी इंसान पीता है, बहकता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। दुकान से 100-200 तो आमदनी हो ही जाती है और रोटी खाने को तो इतना धन भी पर्याप्त है, पर शराब की इस लत ने कितना बर्बाद किया मुझे। इस शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया, मुझे सारे रिश्ते नातों से दूर कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया, मुझे अपनी बहन की नजरों में भी गिरा दिया और अपराधी बना दिया मुझे। पूरी खबर डरते डरते उसने पढ़ी। कहीं क्रीम ने उसका नाम भी तो नहीं ले लिया हो, लेकिन भला हो उस विनीत का और उस पुलिस ऑफिसर रंजन का जिसने मेरे को बचा लिया, वरना आज मैं भी जेल में होता। कितना महान इंसान है विनीत, जिसने मुझे अपनी बहन के सौदे का भी पैसा 25,000 पूरी ईमानदारी से दिया, जबकि मेरे कुकर्मों का पूरा चिट्ठा उसके पास है। और सही मायने में तो मुझे भी क्रीम के साथ इस समय जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पर शायद रोशनी के कारण उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक प्रश्न अब भी है और वो ये है कि रोशनी इस समय कहाँ है। माना कि मेरी बहन रोशनी की जिंदगी क्रीम जैसे दरिंदे से तो विनीत ने बचा ली, पर जिस सेठ से उसने रोशनी का सौदा 25,000 में किया है, वो सेठ कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रीम से भी ज्यादा खतरनाक हो। ये सोचते ही उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर उसने सोचा, चाहे जिस तरह भी हो, लेकिन अब मुझे रोशनी को बचाना होगा। मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए उसकी असमत की कीमत कि 25,000 रुपए। मैं इन रुपयों को लौटा दूंगा अभी और इसी समय, इसके पहले कि उसकी इज्जत उस सेठ के हाथों बर्बाद हो। मुझे विनीत से बात करनी होगी। हाँ, यही ठीक होगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।